ला 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 ला। फजीता फजीता, यह है रोटी वो भारी मेरे खसम, क्यों चिल्ला रहे हो? फजीता तेरी समझ में नहीं आती, तू मेरी माँ से बदतमीजी क्यों करती है? मैं नहीं करती मेरे खसम, तुम्हारी माँ से बदतमीजी वही दिन रात मेरे पीछे पड़ी रहती है। देख फजीता, तुझे बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, मेरी माँ की इज्जत कर लिया कर। और तुझे पता नहीं है, माँ के पैरों तले जन्नत होती है, माँ का मकाम बहुत ऊंचा होता है, माँ की इज्जत कर लिया कर फजीता। मेरे खसम मेरा एक सवाल है, हाँ। किसकी माँ की इज्जत होनी चाहिए? पति की माँ की? और क्या? और पति के बच्चों की माँ की इज्जत नहीं होनी चाहिए? भाई इज्जत तो पति के बच्चों की माँ की भी होनी चाहिए। नहीं फजीता, तू घूम फिर के हर बार बीच में अपनी लकड़ी क्यों फंसा देती है? मेरे खसम में अपनी लकड़ी का फंसा रही हूँ। तुम्ही तो इतना लंबा लेक्चर दिया है कि माँ का मकाम बहुत ऊंचा होता है, माँ का रुतबा बहुत ऊंचा होता है, माँ के पैरों तले जन्नत होती है, माँ की खिदमत करने से जन्नत मिलती है। तो पति के बच्चों की माँ भी तो एक माँ है, उसका भी तो मकाम वही है। तो पति के बच्चों की माँ की इज्जत नहीं होनी चाहिए? अब ओए, पति के बच्चों की माँ तो मेरी बीवी हुई ना, तो मैं बीवी की इज्जत क्यों करूंगा? अब वो डायनासोर के अंडे, तेरी माँ जब तेरे घर में शादी करके आई, पहले तेरे अब्बा की बीवी थी ना। हाँ। फिर उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, फिर वो माँ बनी, फिर उनके पैरों तले जन्नत हो गई, उनका रुतबा बहुत ऊंचा हो गया, उनका मकाम बहुत ऊंचा हो गया। तो मेरी शादी तुझसे हुई चिलगोजे, मैं तेरी बीवी बनी, फिर मैंने बच्चे को जन्म दिया, तो मेरा भी तो वही मुकाम हो गया। मेरे पैरों तले जन्नत, मेरा रुतबा, मेरा मुकाम इतना ऊंचा हो गया, मेरी खिदमत करने से भी जन्नत मिलेगी। तो डायनासोर के अंडे, पति के बच्चों की माँ की इज्जत क्यों नहीं हो रही? पति के बच्चों की माँ की इज्जत तो पति के बच्चे करेंगे ना। तो फिर पति की माँ की इज्जत भी है ना, पति की माँ के बच्चे करेंगे। मुझसे क्यों करा दिया है? मुझसे क्यों करा दिया? माँ माँ होती है, किसी की भी हो, सुन ले वो, माँ माँ होती है, चाहे तेरी माँ हो चाहे मेरे बच्चों की माँ हो। और एक बात बता दूं, जो तेरी नजर में तेरी माँ की इज्जत है ना, वही मेरे बच्चों की नजर में मेरी इज्जत है। तो एक माँ को तो तुम जलील कर रहे हो, हैं, उसे ताने मार रहे हो, उसे सुबह शाम गालियां दे रहे हो, और दूसरी माँ की इज्जत कर रहे हो। क्यों भाई? जब ऊपर वाले ने एक ही मकाम बनाया है, तेरी माँ की भी वही इज्जत है और तेरे बच्चों की माँ की भी वही इज्जत है। तो फर्क कहाँ है? कहाँ फर्क है? तू क्यों इज्जत नहीं कर रहा? तू आज माँ पे आ जा भाई, माँ पे आ जा, तू आज बता, बताना क्यों इज्जत नहीं कर रहा? पति के बच्चों की माँ की इज्जत क्यों नहीं हो रही? बताना। और किसकी माँ की इज्जत की बात कर रहा तू? मुझे बता भाई, मुझे बता। नंद की माँ की इज्जत होनी चाहिए, देवर की माँ की इज्जत होनी चाहिए, जेठ की माँ की इज्जत होनी चाहिए, पति की माँ की इज्जत होनी चाहिए, पति के बच्चों की माँ की इज्जत होनी चाहिए। बताना किसकी इज्जत होनी चाहिए? भाई मैंने तो समझ में नहीं आ रहा, कौन किसकी माँ और किसकी माँ की इज्जत होनी चाहिए? तो तू ही तो रो रही है, माँ की इज्जत होनी चाहिए, माँ की इज्जत होनी चाहिए। एक माँ की तो इतनी इज्जत हो रही हो, मेरी माँ की इज्जत करना, पति की माँ की इज्जत, पति की माँ की, और पति के बच्चों की माँ, उसका क्या हो गया? उसे सब ताने दो, उसे सब गालियां दो, उसकी कोई इज्जत नहीं है। अबे माँ तो वो भी है, क्यों नहीं कर रहा इज्जत? क्यों नहीं कर रहा? चल अपनी अपनी माँ की इज्जत खुद करो। अम्मा आज से सिर्फ मैं इज्जत करूँ, तुम्हारी फजीता नहीं। दफे हो जाए, दिमाग में दिलाइयो। देखो भाई, पूरे पति समाज से मेरा एक सवाल है, अगर पति की माँ की इज्जत होनी चाहिए तो फिर पति के बच्चों की माँ की इज्जत क्यों नहीं होनी चाहिए? और तुम्हें टाइम कयामत तक का है इस सवाल का जवाब दे देना। आया बड़ा जाए यहाँ से, ला 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 फजीता फजीता, ला 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 ला। अय्या है रोटी वो भारी मेरे खसम। फजीता अब कुछ नहीं बोलेगी तू, अब तेरे हलक से आवाज नहीं निकलेगी। क्यों, क्या हो गया मेरे खसम? मतलब तुम बीवियां बेचारे हम मासूम पतियों को मारे जा रही हो, मारे जा रही हो। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत। मैं माफी मांगती हूँ पूरे मर्द समाज से, औरत समाज की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। माफी मांगती हूँ बेशरम बेहया दरिंदी लड़कियां। नहीं, दरिंदी की बात नहीं है। देखो, चाहे पति की हत्या हो चाहे पत्नी की हत्या हो, गलत बात है तो गलत ही रहेगी, उसे कभी भी सही नहीं कहा जाएगा। मैं तुम्हारे मर्द समाज के पैर पकड़ के माफी मांगती हूँ। माफी मांगती हूँ, बेचारे एक माँ के मासूम बेटे को मार दिया। पता नहीं कैसी जल्लाद बेटियां हो रही है आजकल की, जल्लाद। अबे ओ चिलगोजे, बहुत देर हो गई तुझे। बेटियां ऐसी होती है, बेटियां ऐसी होती है। जितनी भी बीवियों ने अपने पतियों को मारा ना, सब बेटों के चक्कर में मारा है। कैसे भाई, कैसे कैसे क्या? बता, कौन सी बीवी ने अकेले में मारा है? बता। उसका आशिक उसके साथ था, उसे समझ में नहीं आ रहा था मैं किसी का बेटा मार रहा हूँ, किसी का मासूम बच्चा मार रहा हूँ, किसी का पति मार रहा हूँ। ये तो इतनी देर से भाषण दे रहा है, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। सबने अपने आशिकों के साथ मिलकर मारा है। एक बेटा उन बेटियों के साथ था, खाली बेटियों को जल्लाद बोले जा रही है। यहाँ से वाह भाई फजीता, मतलब तुम पत्नी हम पतियों पे जुल्म भी करो और हम पतियों पे चोरी भी हो। जुल्म? तुझे जुल्म पता भी होता क्या है? 2022 की एनआरसीबी की रिपोर्ट पढ़ ले, लगभग 31,000 मामले दर्ज हुए बलात्कार के। अगर तूने डिवाइड करेगा ना तो एक दिन में बैठते 85 बलात्कार। अगर घंटों में डिवाइड करेगा, एक घंटे में बैठते 3 बलात्कार। अगर इसे मिनटों में डिवाइड करेगा ना तो औसतन हर 17 मिनट में 1 बलात्कार। ये होता है जुल्म, ये होता है जुल्म। ये समझ गया? हम लड़कियों पर कितना जुल्म हो रहा है। कभी किसी ने दहेज के लिए मार दिया, कभी किसी बहू को जला के मार दिया है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लड़की ने मना करा, उसके मुंह पे एसिड फेंक दिया। 8-8 साल की बच्चों के साथ, 9-9 साल की बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है। ये होता है जुल्म। ये और तुम लड़के तो पैदा हो रहे हो, मिठाइयां बट रही हैं, हम लड़कियों को तो पेट में ही मारा जा रहा है, सालों से पेट में मारे। ये होता है जुल्म।
दहेज के नियों से मार पीट रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये होता है जुल्म, ये इसे कहते हैं जुल्म, ये होता है जुल्म, ये इसे कहते हैं जुल्म। बातें कर रहा है, 2-4 पति क्या मर गए, पूरे मर्द समाज की फटी पड़ी है। हाँ, अबे डायन औरतें थी, उन्होंने मार दिया अपने पति को। हम कह रहे हैं भाई गलत है, किसी भी औरत ने कहा सही है, ये कमेंट करके बता देंगे। सारी औरतें कह रही है जल्लाद है, डायन है, जिन्होंने मारा इन्हें सजा दो, फांसी दो, सब यही कह रही है। तुम मर्द समाज कभी हमारे लिए बोले है भाई? इतने बलात्कार हो रहे हैं, लड़कियों को दहेज के लिए मार रहे हैं, क्या क्या हो रहा है हमारे साथ। जुल्म किसे कहते हैं पता तुझे? हमारा दिमाग खराब कर। अबे पैदा होने से लेकर बड़े होने तक हम पे जुल्म हो रहे हैं। हम तो कपड़े अपनी मर्जी के नहीं पहन सकते। हाँ, घर में आधी आस्तीन का मत पहनो, फुल आस्तीन का, छोटा गला मत पहनो, बड़ा गला मत पहनो, यहाँ से क्यों मिल लिया, टॉप पहन ली, जीन्स में। कभी तुम लड़कों के कपड़ों पे डिबेट हुई है न्यूज पे? हुई है भाई? तुम न्यूज देख, हमेशा लड़कियों पे डिबेट हो रही है, जीन्स नहीं पहन सकती है, टॉप नहीं पहन सकती, इनने बुरखा क्यों पहन लिया, इनने साड़ी क्यों पहन ली, इनने घूंघट क्यों। हर मिनट हर घंटे जुल्म हो रही है हम पे। जुल्म की बात कर रहा है, बस 2-4 बावली लड़कियों ने अपने पति के माथे फटी पड़ी है, पूरे मर्द समाज की, पूरा सोशल मीडिया हिला पड़ा। हम पे तो हजारों सालों से जुल्म हो रहा है। दबे हो जाए तो नक्सली फोड़ दो, टक्कर मारे हो रहा है जुल्म। 2-4 क्या मर गए, ऐसा हो रहा है। ओ डायनो, अगर तुम्हें अपना पति पसंद नहीं है, डिवोर्स ले लो। जरूरी है किसी के माँ के बच्चे को चटकाना? दिमाग खराब है।